नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेने जीवु तेने जा कर्म घेनी बुलुथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जणे राजा थांती जे तांकर पुओ झियो किछि होउ न थाए। दिने राजा चिंतारे गालरे हाथ देकी बसी थांती। राजमाता आसी पचारिले, हईरे पुओ कौन भाबुचु? राजा कहिले, मु आखि बुझी देले एडे बड़ मूलक एते धन संपत्ति सबु पानी रे पड़ी जीव मा। बड़ बड़ुआंकु टोपिए पानी टेकिबाकू किए अछि? राजमाता कहिले, एइथि पई तू एते चिंता करूचु? आउ गोटिए राजा झियकू तो सांगरे बाहा करई देबी। सतकु सत अल्प दिन परे राजांकर द्वितीय विवाहर आयोजन हेला। धूमधाम रे बाहाघर भी हेला। नुआराणी आसिले, हेले राजांकर पिलाटिए हेलानी। राजा पुणी भावना करी बसिले। राजमाता आउ गोटिए बोहू आनिले, हेले तांकर भी किछि पिला झिला हेलानी। घर संसाररू राजांकर मन छाड़ी गला। एठी आउ कार्य नाही। तीर्थव्रत करिबे, बाबाजी सन्यासींक सेबारे काळ कटेइबे। दिने राति अधरे राजा उआसरू बाहारी गले। एकुटिया घोड़ारे बसी अनेक कोश झपटी गला परे गोटिए बुढ़ा बरगछ तले थका मरिले। विराट काय गछ से, बड़ बनसीय मान लंबिची, मझी डालरे कोरड़, सेठी पेचा पेचुणीक बसा। लटकीचंती दल दल बादुड़ी। बरगछ कड़रे गोटिए पोखरी अछि, सिंगड़ा बण। सेथिरे जणे बाबाजी गाधौचंती। उइला सूर्यंक आड़कू चाही मंत्र जप करूचंती। मुंडरे तांकर लंबा लंबा जटा, मुहरे लंबा लंबा दाढ़ी। मंत्र जपी सारी बाबाजी तुठकू आसिले। राजा तांको आगकू जाई तांको पाद तले लंब होई पड़ीगले। बाबाजी कहिले, किरे बाइया कौन कुआड़े आसिलु? राजा कहिले, कोउ कथा तुमको अजणा बाबा, मते पुणी कहिबाकू पड़िबो। बाबाजी आखि बुझी टिके रही जाई कहिले, बुझिली तो मनस्कामना पूर्ण हब। मु जा मागिबी तु मते देई परिबु? राजा कहिले, राज्यरू अधे कहिले देबी। हीरा लीला मोती माणिक मो भंडार रे जहा अछि सबु आनी आपणक पाद तले अजाड़ी देबी। हाथी घोड़ा दुआलिया गाई जहा चाहिबे सबु आनी आपणकू देबी। बाबाजी कहिले, अरे ना ना ना, आमे बाबाजी लोक, आमर ये धन संपत्ति हाथी घोड़ा दुआलिया गाई रे कौन प्रयोजन? आमे तो संसार छाड़िकी आसीचु, पुणी कहीं किए मायारे पशिबु? कथा कण कि तोर 3टी पुओ हब, 2टी की तू रखिबु, आउ गोटिए पुओ तू मते दबु। रजा शंखरे पानी टेकी देले। 3 बार सत्य करुची बाबा, ए कथा केबे अन्यथा हबनी। बाबाजी कहिले, दक्षिण दिगकू नाक सळखी जीवु। 3टी आंब तोटा पड़िबो। मझी तोटारे 3टी आंब गछ अछि। मझी गछरे 3टी आंब पाचिची। 3टी जाक आंब तोली नेई 3 राणींकू दबु। आंब खाइले 3 राणींकर 3टी पुओ हब। बाटरे काहा संगरे कथा भाषा हबुनी। इष्ट देवतांकू स्मरणा करी चली जा। राजा सान राणींकू देखी पारंतिनी। बड़ राणी और मझिया राणींकू 2टी आंब देले, सान राणींकू देलेनी। राजमातांकू देले। राजमाता मने मने विचारिले, 2 राणी तो 2टी खाइले, सान राणी काहींकी खाइबनी? से की पाप करिछि कि? या बिचारी से आंबटीकू सान राणींकू खाइबाकू देले। समयक्रमे 3 राणींकर 3 पुओ हेला। सान राणींकर पुओ हबा कथा राजांकू जणा न थाए। 5 बरस पुरिला बेलकू राजा 2 पुओकू चाहाळीकू पठेइले। सान पुओ मध्य तांको संगरे चाटशाळीकू गला। सान होउची 3 पुओंक मध्यरे पढ़ारे सरस, कौ गुणरे बाछिबाकू न थाए। एमती केते दिन गला। कुमार मानंकू 12 वर्ष हेला। बाबाजी आसिले, राजांकू भेटी कहिले, राजा मो पुओटीकू एबे मते दियो। राजा कहिले, पुओ आउ काहीं? जोड़िए तो हेले, 3टी पुओ हेइथिले तम भाग तमे पाइथांत। बाबाजी कहिले, तमे जानिन ए 2 जनक बाद तमर आउ गोटिए पुओ अछि, सान राणींक पुओ। ए 3 जनक भितरु मो पुओटीकू मु बाछि नेबी। 3 पुओ जाका आसी ठिया हेले। बाबाजी बड़कू पचारिले, कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटे जीवु? बड़ कहिला, कंटा झटा बाटे जीवी। सेमिति मझिया पुओकू बाजी पचारिले, अरे तू कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटरे जीवु?
मझिया कहिला कंटा झटा बाटर जीवी। सान को समान कथा पचारिले। सान पुओ उत्तर देला मु बाघ भालू बाटर जीवी। बाघ पिठी बसी कोरोना मारी दौड़े देवी। बाबाजी कहिले हाँ एई होउची मो लाखी पिला, मु एइयाकू नेबी। राजा किछि बाधा देलेनी। बाबाजी पिलाटिकी घेनी चलिला। सान राणी कांदी बोबई रहिले। बाबाजी राजा पुओ को नहीं बनस्तकू गला। सेठी बाजीर घर। बाजी राजा पुओ हाथ कंची काठी देई कहिला अरे पुओ तू एठी था, मु जाउची एइने आसीबी। आउ मने रख ए सबु घर तू फिटेइबू, हेले ए शेष बखरा को केबे फिटेइबुनी, सेठी विपद अछि। बाजी गला परे राजा पुओ विचार कला कौन विपद अछि, काहींकि बाजी ए घर फिटेइबाकू मना कला। जहा हबार हौ फिटेइकी थरे देखिबा। या कही शेष बखरा को फिटेई देला। ओह कि भयंकर! गुड़ाए मनीष मुंड टंगा ହେଇଛି। रक्त नहीं कि मांस नहीं, खाली खपुरी खोलपा। सेमाने राजा पुओ को देखी किरिकिरी हेई हसी उठिले। रजा पुओर छाती दाऊ दाऊ पड़िला। से अचेत हेई तले पड़ी जाइनी, एतिकी रक्षा। राजा पुओ छाती दंभ करी पचारिला तमे तो सबू मल्ला मनीष, तमे हसुच पुणी केमिति? मल्ला मनीष को मु डरेनी। मुंड माने कहिले अरे तू तो आउ घड़ीक परे आम परी एमती हसीबू, तो मुंड भी एमती ए घरे टंगा हब। तो भाग्य मंदरे तारी हाथ रे पड़ीगलु, आउ तोर रक्षा नहीं। से काली को पूजा करे। काली आगरे एमती केते मनीष को धरी आनी बलि दिए। आज होची तो पाली, आज तू एठी बलि पड़ीबू। बाबाजी एई क्षणी पूजा जिनिस नहीं आसीबो। राजा पुओ कहिला पंसीबार कौन किछि उपाय नहीं? मुंड माने कहिले अरे से बाबाजी आगरू माछीटीए भी खसी जाई परिबनी। से बुढ़ी आनी जाल फिंगी धरी आनिबो। ता गोड़रे कठौ अछि, से पाहुंडके कोसे दौड़ी जाई परिबो। तेबे गोटिए उपाय अछि। एबे बाबाजी आसिले तते पाट खदी पिंधेइबो, मुंडरे मंदार माळ पिंधेइबो, कहिबो जा कालींक पाखरे मुंडिया मार। तू कहिबू मु होची राजा पुओ, मु मुंडिया मारी शिखिनी, केमिति मुंडिया मारिबाकू हुए मते टिके शिखई दियो। बाबाजी जेतेबेले साष्टांग प्रणाम करी देखई दबो, सेतिकी बेले तू कालींक हाथरू खंडाटा नेई ता बेकरे चोटे दबू। बाबाजी मल्ला परे आम कथा भूली जिबुनी। आम उपरे मुठाए बाली फोपाड़ी देले आमे सबु जी उठिबू। राजा पुओ ए कथा मने रखिला। आउ पुणी निज जागा को फेरी आसिला। शतकु शत दंडक भितरे बाबाजी कोठु थिला आसिला। कपाଳରେ तार रक्त चंदन, पिंगल जटा दाढ़ी, जेमिति कि से जलंता निया। आसी राजा पुओ को लाल पाट पिंधेइला, रक्त चंदन टीका देला, बेकर देला सिंदूर आउ गोटे मंदार माला। कालींक पाखକୁ नहीं जाई कहिला लंब हेई पड़ी मां को प्रणाम कर। राजा पुओ कहिला आमे तो राजा पुओ प्रणाम करी जानुना, तमे टिके मां को प्रणाम करी मते देखई दियो। बाबाजी जेमती लंब हेई सोई पड़िला। राजा पुओ सांगे सांगे ता बेकू देला चोटे। सेउठू मुठिए धूली नहीं से मनीष मुंड थिबा घरे पकई देला। समस्ते जी उठिले। किए राजा पुओ, किए साधव पुओ, किए केउ देशर केते रूपर केते रंगर। बाबाजी तांकु सब आनी बलि देइथिला। समस्ते राजा पुओ को बड़ आदर कले। तापरे जेझा घर को गले। जाऊ जाऊ राजा पुओ गोटे राज्य रे पहुंचिला। से देशर जेमा तीनोटी गार टाणिकी बसछि। जीए से गार तीनटा को डेइबो से ताकू बाहा हबो। राजा पुओ डेई गला, जेमा को बाहा हला। बहुत यौतुक सांगरे राजा पुओ गोटे बारहा आनिला। तापर से गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी राजा झियो संकल्प करिछि जीए एका निश्वास के घोड़ा दौड़ेई ए नईटी को पार ही जीवो, राजा झियो ता बेकरे बरणमाला दबो। राजा पुओ पारी हेई गला। बहुत यौतुक सांगरे छोटी पाराटिए पाइला। राजा पुओ दी कन्याक यौतुक घेनी निज राज्य रे पहुंचिला। सेतेबेलकू बुढ़ा राजा मलेनी। दी भाई राज्य को भागबांटी नैचंती। सान भाई पहुंचिलारु ताकू कहिले तू जदि आज राति पाहिला बेलकू गोटे पोखरी खोली दबू ताहले तू जाई राज्यरू भाग पाइबू। राजा पुओ भावनारे बसिला। बड़राणी कहिले चिंता करूच काहींकी, आम साथी रे बारहा अछि परा। बड़राणी राजा पुओ को आश्वासना देई
ବାରହାକୁ ଡାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲା। ବାରହା ସେଇ କ୍ଷଣି ତା ଅଂଶ ବଂଶ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାତିକା ରାତି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇ ଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଏ ମୁଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ। ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା। ଛୋଟି ପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାରା ସବୁତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ମଜାଦାର କାହାଣୀ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ବୋକା ଲୋକ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଆସି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି ଓ ସେ ପଢ଼େଇଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରାଉଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅମାନିଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପଣ୍ଡିତେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆରେ ଗଧମାନେ, ତମେମାନେ ଜମା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ସେମିତି କଲେ ଚଳିବନି। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେଇ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି କେତେ ଗଧଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ଆଉ ତମକୁ କରିପାରିବିନି? ଏ କଥାଟା ତମେ ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବୋକା ଲୋକଟି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ସବୁ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତେ ଗଧମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବୋକା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଧୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବୁଧୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ପିଲାଛୁଆ ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଧ ଥିଲା। ମନୋହର ନାମକ ଗଧଟି ଥିଲା ସବୁ ଗଧମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଆଉ ଭାରି କାମିକା। ଏଣୁ ବୁଧୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଗଧଟିକୁ ଭାରି ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ବୁଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକି କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହିବି। ଆମ ପାଖ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତେ ଗଧମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଣିଲୁ, ଆମର ତ ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମର କେବଳ ଗଧ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗଧ ମନୋହରକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦେବେ। ମନୋହର ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହବ। ଅତି କମରେ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ମିଳିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବୁଧୁକୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତମେ ସେଇଆ କର, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର। ପରଦିନ ବୁଧୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୋର ଆଦୌ ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଧ ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏକୁ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କମସେ କମ୍ ମୋ ଦୁଃଖ ଯାଆନ୍ତା। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଗଧଟାକୁ ମଣିଷ କରିବି? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ବୁଧୁ କହିଲା, ହଁ, କାଲି ତ ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଗଧକୁ ମଣିଷ କରିଛି ବୋଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତେ ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଧୁକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବୁଧୁ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାଏ, ଆପଣ ଏଇ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ପଣ୍ଡିତେ, ମୋତେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଲୋକଟି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବୋକା। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ହବ। ଟିକିଏ ଭାବି ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ, ଇଏ କାମଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आउ किछि दिन समय भी लागिबो। ए गध को मनीष करबा पई प्राय 4 मास लागि जीवो। बुद्धू पंडितंक कथा सुनी खुशी रे टंका दबाको राजी हे गला। तापर दिन बुद्धू मनोहर गध आउ टंका नहीं पंडितंक पाखरे पहुंचिला। पंडिते गध को देखि कहिले, हाँ हाँ ये तो बहुत सुंदर गध, तमे देखिबो मु याको गोटे भल मनीष करदेबी। ए कथा सुनी बुद्धू भारी खुशी हे गला। से पंडितंक हाथ को टंका आउ गध को देई घर को फेरीगला। पंडिते तांकर पिलामानंकु कहिले, पिले ये गध को नहीं पाख जंगल रे छाड़ी दे आस। पिलामाने ताहा ही कले। ठीक 4 मास परे बुद्धू आसी पहुंचिला पंडितंक पाखरे। से तार गध आउ मनीष कथा पचारिबारु पंडिते कहिले, अरे बुद्धू तो मनोहर गोटे बड़ मनीष हो जाइछि। एबे से बनारस रे विचारपति हेइछि, जज साहेब हेइछि। ए कथा सुनी बुद्धू आउरी खुशी हे गला। आउ कहिला, धन्यवाद पंडिते, मु बहुत भाग्यवान, मो मनोहर आज हाकिम हेइछि। हेले पंडिते मो मनोहर मते चिन्हि पारिबो तो? पंडिते कहिले, हाँ हाँ से तो अवश्य चिन्हिबो। तू ता पाखकु गला बेले तो सांगरे ता खाद्य थलीटा को नहीं जाइथबु। सेठी को देखिले से तो निश्चय चिन्हि पारिबो। पंडितंक पाखरु सबु सुनी बुद्धू महा आनंद रे घर को फेरिला। परदिन बड्डी भोरु बनारस अभिमुखे बाहरी पड़िला। बहु बाट चली चली शेषरे से बनारस रे पहुंचिला। सेठू से पचारि पचारि कोर्ट रे पहुंची गला। देखिला गोटे उच्च आसन रे तार मनोहर गध मनीष होई जज हेई बसीची। केते लोक भर्ती होइचंदी कोर्ट भितरे। से तुरंत जाई जजंक आगरे ठिया हे गला। विचारपति आउ ता आडको न चाहि तांको कार्य से करि चली थांती। ए कथा देखि बुद्धू खूब रागी गला। आउ तुरंत से आनिथिबा गधर खाद्य थलीटी को धरी तांको आगरे हलैबाकू लागिला। ए कथा देखि जज पाटी करी उठिले, किए तमे, कौन दरकार? आरे मनोहर तू मते चिन्हि पारुनु? आ मु परा तो मालिक, ता छड़ा तो खाइबा थलीटा को तो केमते भूली गलु? बुद्धूर कथा जज किछि बुझी पारलेनी। से जानिले गोटे पागल कोठु एठिकी पसी आसी। एणु से सिपाही मानकु आदेश देले ताकू बाहर कर दवा पाई। सिपाही माने बुद्धू को घोषारी घोषारी आनी बाहर छाड़ी देले। बुद्धू एबे रागरे कंफी कंफी आसी पंडितंक पाखरे पहुंची कहिला, बुझिलो पंडिते, से बदमाश मते चिन्हि पारलानी, ता खाद्य थली की भी से चिन्हि पारलानी। एमितिका पिला मोर दरकार नाही। मु तम गोड़ धरुछि पंडिते, आपण ताकू पुणी गध कर दियंतु। एबे देखिबी से केमिति मते चिन्हि न पारिबो। एथर पंडिते अल्प हसी कहिले, हौ हौ ठीक अछि, ये काम तो आहुरी कष्ट साध्य, एथिपाई आहुरी 10 दिन लागिबो। हौ हौ तू जा, ठीक 10 दिन परे आसीबु। या भितरे पंडिते 10 दिन भितरे से गध को जंगल भितरु खोजी आनी निज घर पाखरे बांधी देले। ठीक 10 दिन परे बुद्धू पंडितंक घर पाखरे पहुंची देखिला ता गधटी सेठी बंधा हिची। ए कथा देखि बुद्धू गध पाखकु जाई पाटी करी कहिला, की रे मनोहर, सेई कोट भितरे सिना तू मते चिन्हि पारलुनी, एबे मते चिन्हुचुटी, बदमाश। एतिकी कही गोटे बाड़ी नहीं ताकू बाड़ेइबाकू जिबारु पंडिते ताकू बारण करी कहिले, अरे बुद्धू बिचरा गधटा को बाड़े किछि लाभ नाही। से गधटीए मात्र, से केबे भी मनीष होई पारे ना। माने बुद्धू आश्चर्य होई पचारिला। पंडिते कहिले, अरे बोका, गध कोठी मनीष हेलेनी? से जज फज कथा सबु मिछ। तो गध सेमती गध हेई रहिछि। तो मनोहर को नहीं तू एबे घर को जा, ता सहित तू देइथिबा 100 टंका भी सांगरे नहीं जा। एई मनोहर को नहीं तू पुओ परी पालिबू, जहा फल रे तू खुशी रे रहिबू। बुद्धू एबे तार मनोहर गधटी को नहीं घर को फेरिला। या भितरे ता मुंडरे किछि बुद्धि हे जाइथिला। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगो को आसीबू। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।